हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। जी आज हम जो है वो एक नई रेसिपी के साथ आपके पास मौजूद हैं। तो आज हम आपको ढाबा स्टाइल में जो है वो माश की दाल बनाना सिखाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। जी, जो सबसे पहले हमें चीज़ें और इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। माश की दाल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। इसके साथ जो है हमारे पास प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा, ये गार्निशिंग के लिए। और ये जो है वो तमाम मसाले जो उसमें खुशबू और जायका पैदा करेंगे। बहुत सारी बहनें ये करती हैं कि माश की दाल पकाते वक्त बहुत सी मिस्टेक करती हैं कि उसको बहुत हिला हिला के जो है वो पकाने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो माश की दाल पकाते हुए अक्सर जो बहनें हैं वो करती हैं, वो आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी और आपको ये सारी इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा रेडी करके आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो गाइस ये देखें, अब हमने प्याज भी काट लिया, टमाटर भी काट लिया है। इसके साथ जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने रेडी कर लिया है, और दाल हमारी रेडी है पकाने के लिए। और ये धनिया जो है वो भी हमने काट लिया है। तो अब जो है वो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपना खाना पकाने लगें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें, और अपने सर को ढाँप के जो है वो आप खाना पकाया करें। इससे आपके खाने में बरकत भी होती है और अल्लाह ताला की रहमत से उसमें जो है वो जायका भी बहुत अच्छा जायका आता है उसके अंदर। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी जो है वो दाल पकाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं जिनके साथ जो है वो हम इतनी मज़े की दाल बना सकते हैं। लेकिन कमाल सिर्फ ये है कि आप तवज्जो के साथ हांडी को पकाया करें, या जो चीज़ भी आप बनाना चाहें उसमें आपका फुल जो है फोकस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से बनती है और उसमें जायका भी आता है। जी तो नाज़रीन, अब हमने इसमें जो है वो घी ऐड कर दिया है। जी हमने इसमें अब जो है वो घी के साथ जो है वो प्याज फ्राई करना है। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, फ्लेम को हम हल्का और स्लो में रखेंगे ताकि जो है वो हमारा प्याज अच्छे से भुन जाए। इसमें जब गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसमें जो है वो अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, चम्मच को हिलाते जाएं ताकि आपका जो प्याज है वो नीचे ना लगे और इसका रंग भी अच्छा आए। यही टेक्सचर जो होता है वही हर चीज़ का की बुनियाद होता है। ये अब हम थोड़ा सा इसको अभी और फ्राई करेंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, हम मुसलसल जो है वो हल्का हल्का चम्मच हिलाते हुए इसको भून रहे हैं। अब इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज की खुशबू जो है, ओरिजिनल खुशबू वो आ रही है। ये अब हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। जी तो अब हम इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च और अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालेंगे। अभी भी आंच हमने जो है वो बहुत स्लो रखी है ताकि इसका जो है वो ओरिजिनल कलर बरकरार रहे। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा फ्लेम जो है उसका
हाई करेंगे। ये हमारा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो इसमें अच्छी तरह से भुन चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। कुछ लोगों को लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। आप ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि लहसुन जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। इससे इसकी स्मेल में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। ये जो स्मेल कुछ लोगों को लहसुन प्याज की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो ये इस तरह करने से, थोड़ा सा पानी ऐड करने से और इसको अच्छी तरह से भूनने से जो है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और उन लोगों का एतराज़ भी ख़त्म हो जाता है जो कहते हैं हमें लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो अच्छा नहीं लगता। जी, आपका जो पॉट है उसको साइडों से भी आपने क्लियर करना है ताकि जो है वो साइडें भी आपकी बिल्कुल सही रहें। अब एक ट्रिक जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ और जो आपकी जो भी आप पका रहे हैं उसमें लज्जत लेके आएगा, वो ये कि आप जिस साइड पर चम्मच घुमा रहे हैं उसी साइड पर आप चम्मच घुमाएं। सीधे हाथ में आप चम्मच घुमाएंगे तो इससे आपके जायके में बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आपके खाने में नज़र आएगा और लोग जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है, आप भी इसको आजमा के देखें। ये देखें कितना प्यारा अच्छा सा उसका कलर आया है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अब इसमें जो है वो प्याज और लहसुन ने घी छोड़ दिया है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें जो है अपने तमाम मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। इसमें नमक मिर्च आपके अपने जायके के हिसाब से जाएगा। ये मैंने 1 पाव माश की दाल ली थी, उसके लिए मैंने 1 छोटा प्याज, 1 बड़ा टमाटर और 1 लहसुन का जो एक पूरा जवा होता है वो, और इसके साथ अदरक, हरी मिर्च, ये सारा कुछ अभी भून लिया। ठीक है, अब इसमें हम नमक मिर्च ऐड करते हैं। कुछ लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं और कुछ जो है वो लाइट सा खाना पसंद करते हैं, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जी नाज़रीन, मैंने इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच जो है वो मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी का डाला है और देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। जी, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये सारे मसाले जो है ना वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। अब इसको भूनने के बाद इसमें अब हम दाल ऐड करेंगे अपनी, लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि इसको 5 मिनट और भूनने देते हैं। जी, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड करती हूँ। जी नाज़रीन, अब मैंने इसमें जो है वो अपनी दाल को ऐड कर दिया है और इसको मुसलसल भून रही हूँ। ये दाल ने अपना ही पानी छोड़ा जिसमें वो भिगोई हुई थी ना, तकरीबन वही पानी जो है वो इसमें है। अब हम थोड़ा फ्लेम
इसका आँच तेज़ करेंगे और हल्के से। अब यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं ना लोग, कि इस दाल को बार बार चम्मच हिलाते हिलाते जो है ना इसकी खीर ही बना देते हैं। तो नाज़रीन, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये भून रही है, इसको हल्की आंच पे ही रखते हैं जी। तो नाज़रीन ये देखें, अब इसको हम भून चुके हैं। ये अभी और जो है दम पे इसने जो है वो अपना सारा असर और सारा जो जायका है वो उस वक्त निकलेगा जब इसको हम दम पे रखेंगे। इसके लिए हम इसमें आधा गिलास जो है वो पानी का ऐड कर देंगे और फिर चम्मच नहीं हिलाएंगे। चम्मच हिलाने से जो है वो दाल ख़राब हो जाएगी जी। ये देखें, इसने घी छोड़ दिया। अब जो है हम इसमें पानी ऐड करते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो हम दम पे रखेंगे। खुशबू यकीन करें नाज़रीन, इस कदर मज़े की आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी इसको निकाल के चम्मच के साथ खा लें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और इसका जो कलर है वो भी आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आया है जी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देते हैं। ये देखें नाज़रीन, जो है अब इसने घी जो है इसके ऊपर आ गया, दाल तकरीबन गल चुकी है और जो है वो बहुत अच्छा सा इसकी जो खुशबू आ रही है, वाओ। अब यहाँ पर जो है वो हम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, वो वाला मसाला। और साथ में सब्ज़ मिर्च जो है वो साबुत ही हम डाल देंगे, उससे जो है वो उसका एक लुक बहुत अच्छी आ जाती है। और इसके साथ कोरिएंडर डालेंगे जी। जी तो नाज़रीन, आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं किस कदर उसकी अच्छी खुशबू है। और अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर रहे हैं ताकि इस खुशबू को और मज़ीद जो है वो अच्छा बनाया जा सके और इसके जायके में भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी। अब हम जो है वो इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी। हमारी दाल माश बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जो है वो रेडी हो चुकी है। अब कुछ लोग जो है वो इसमें लीमू भी ऐड कर लेते हैं जायके के लिए। ये आपके अपने टेस्ट पे मुनहसर है कि आप जो है वो लीमू डालना पसंद करते हैं, लेकिन लीमू जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट डेवलप करता है जी। अब इसको आप डिश में निकाल के मैं आपको दिखाते हैं जी। नाज़रीन, हमारी दाल भी जो है वो बिल्कुल घुली नहीं है, खड़ी खड़ी दाल है और इसके साथ इसने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से तैयार है। आप इसको जो है वो रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो है अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकत डाले। और मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं जो है वो आपको डिश आउट करके इसका सारा जो है वो प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, अब हमने इसको डिश आउट कर दिया और आप खुद देख रहे हैं इसका कलर, इसकी खुशबू आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं कि इसका जो है सारी इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बनी हुई है, दाल भी गल चुकी है और इसके ऊपर तरी भी है जी। ये है माश की दाल बाय मोमी आर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।